हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण एवं सतत विकास, इन्वायरमेंट एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण जो होता है क्या होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, हाँ, पर्यावरण जो मान लीजिए कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी की चारों ओर क्या होता है, एक वायुमंडल होता है। तो वायुमंडल होता है, यहाँ पे इस पृथ्वी में स्थल मंडल पाए जाते हैं, जल मंडल भी पाया जाता है और जीव मंडल भी पाया जाता है। तो ये जो है, ये चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर पर्यावरण है, एक तरह का वातावरण है। एक तरह का वातावरण क्रिएट हो रहा है जिसे पर्यावरण कहते हैं। वायुमंडल में आप देखेंगे क्षोभ मंडल आता है और संताप मंडल। उसी तरह से स्थल मंडल में क्या आता है, तो पर्वत होते हैं, मैदान होते हैं, जल भी पाए जा सकते हैं। उसके बाद मरुस्थल होते हैं, ये सब। जल मंडल में बहुत सारे आते हैं, सॉरी, उसमें स्थल मंडल में जल नहीं होगा। तो जल मंडल में क्या होगा, आपको बर्फ़ हो सकता है, ग्लेशियर हो सकते हैं, झील है, नदी है, सागर है, जो रिसोर्सेस है जल के वो होंगे। जीव मंडल में आपको पौधे और जंतु होते हैं इस धरती पे जो पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इनके चारों ओर क्या हो रहा है, एक तरह का वातावरण क्रिएट हो रहा है जिसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। अगर इसमें हम लोग पर्यावरण को इस एक्ट के ज़रिए जानने की कोशिश करें, पर्यावरण अधिनियम 1986, पर्यावरण अधिनियम 1986 जो है, इसके तहत हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण 1986 क्या होता है। तो पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं तथा उसके साथ जो इंटरेक्शन होता है उनको सम्मिलित किया जाता है इसमें। यानी कि मान लीजिए कि कोई पर्यावरण है, एक जीव है, मान लीजिए एक जीव है, मनुष्य है। तो ये मनुष्य क्या कर रहा है, एक पर्यावरण के चारों ओर घिरा हुआ है और यहाँ पर वो भौतिक हो रहा है, भौतिक या जैविक जो भी दशाएं हो रही है उसके साथ एक इंट्रैक्शन बना रहा है। क्या कर रहा है, अंतःक्रिया कर रहा है। तो उसे ही पर्यावरण कहते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में आप इसे चाहें तो इस तरह से यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर क्या होता है, जल चक्र। देखिए, मैंने इसमें उन्हीं पॉइंट को शामिल किया है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से इन्हें आपको ज़्यादा उपयोगी है। घटना चक्र की बुक में आप जाइएगा तो वहाँ पर इनसे सारे जुड़े हुए आपको प्रश्न मिल जाएंगे। जल चक्र की भूमिका क्या है, तो जल चक्र जो है वो सूर्य के विकिरण से जल चक्र बनता है। तो इसकी भूमिका इसमें है। पर्यावरण के 3 संघटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है जैविक, अजैविक और ऊर्जा। तो इसमें कौन से संगठक आते हैं, जैविक, अजैविक और ऊर्जा आती है। इन्हीं को मिलकर के पर्यावरण का निर्माण होता है। पौधों के अधिकांश जो जड़ें होते हैं, मूल रोम, प्रतिरोपण के कारण ये नष्ट हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता रही हूँ। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि उनकी मतलब जो जड़ें होती है प्रतिरोपण के कारण क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो इसके कारण बहुत सारे पौधे जो होते हैं वह नहीं बढ़ते हैं। ये आपको आईएएस 2013 के प्रीलिम्स में पूछा गया है। यहाँ इससे ये क्वेश्चन पूछा गया जो मैंने अभी कहा। तो बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो बढ़ते नहीं हैं, जिसका कारण क्या होता है, जब उसको रोपते हैं तो उसका जो जड़ होता है वो क्या होता है, उसका अधिकांश भाग जो है वो नष्ट हो जाता है। उसका कारण क्या है कि उसमें खेतों में वो जो उर्वरक का यूज़ होता है वह मतलब शीघ्र ही, मतलब बहुत जल्दी, अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में जल दे दिया जाए जिसके कारण उसकी जड़ें क्या होती हैं, अवशोषित नहीं कर पाती हैं, उसको कठिनाई आती है और पौधे क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। तो अधिक मात्रा में जल नहीं देना चाहिए सिंचाई के लिए। उतना ही देना चाहिए जितना कि ज़रूरत है। खाद्यों का भी प्रयोग उतना ही करना चाहिए जितना कि उस पौधों के लिए आवश्यक है। हद से ज़्यादा अगर हम सोचेंगे कि बहुत सारा उर्वरक डाल दे, बहुत सारा मात्रा में जल डाल दे तो वो पौधा ज़्यादा जल्दी बड़ा हो जाएगा, तो नहीं, इसके प्रति वो क्या होगा, उल्टा असर होगा।
उस तरह से देखिए नमी जो होती है, नमी के आधार पे ही वर्षा होती है। अगर नमी की मात्रा नहीं होगी तो वर्षा भी नहीं होगी। उसके बाद वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो देखिए नाइट्रोजन जो होता है वो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, और ये सारे गैस जो है ऑक्सीजन आपको O2 है, उसके बाद ऑर्गन है, CO2 है, नियॉन है, हीलियम है, मीथेन है, ये सारे नोबेल गैस पाए जाते हैं। तो वायुमंडल में अगर पूछा जाएगा कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है तो वह है नाइट्रोजन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, उसके बाद ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन। तो ये एक सीक्वेंस है, इसको आप याद कीजिएगा। और इससे बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है 1994 में और 2000 में भी, कि वायु क्या है, तो वायु जो है वह एक मिश्रण है, गैसों का क्या है, वायु मिश्रण है। तो ये बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा गया है 2000 में 44th बीपीएससी में, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, तो उसे वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि पर्यावरण आकर्षक अपकर्षक क्या है, तो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले जो भी मतलब पदार्थ होते हैं या जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिससे भी वो पर्यावरण क्षतिग्रस्त होता है उसे ही अपकर्षण कहते हैं। यानी कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है या जैव विविधता को हानि पहुंचाते हैं उसे ही पर्यावरण अपकर्षक कहते हैं। धारणीय विकास जो है वह सबसे पहले इसका लक्ष्य जो है वह 2012 में इसका सम्मेलन हुआ था धारणीय विकास का, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था और यहीं पे तय किया गया था कि 2030 में हम क्या करेंगे, भारत बोल रहे 2030 तक हम धारणीय विकास के 17 ऐसे लक्ष्य हैं जिसको हम प्राप्त करेंगे 2030 तक। ये किसने जारी किया, तो यूएनओ ने जारी किया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जारी किया था। इसमें कौन कौन से लक्ष्य हैं, तो 17 लक्ष्यों के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। पहला लक्ष्य जो था वो गरीबी से जुड़ा हुआ है, दूसरा जो है वो भूखमरी से जुड़ा है, तीसरा है आपको हेल्थ से है, और चौथा समावेशी विकास से है, उसके बाद पांचवा है लैंगिक समानता से है, छठा जो है वह क्लीन साफ सफाई वगैरह से है, जल की साफ सफाई से है, सातवां जो है वह ऊर्जा से जुड़ा है, उसके बाद 8वें नंबर पे आता है आपको रोजगार से, आर्थिक विकास एवं रोजगार से, नौवां जो है वह समावेशी बुनियादी ढांचे से मतलब एक नवाचार होना चाहिए उस क्षेत्र से जुड़ा है, 10वां जो है वह असमानता को कम करने के लिए है, 11वां है टिकाऊ शहर की कल्पना करने के लिए है, 12वां है खपत और उत्पादन के लिए है, उसके बाद 13 नंबर पे आता है जलवायु परिवर्तन के लिए, जिसके प्रभाव से निपटने के लिए क्या आप कार्रवाई करते हैं, क्या क्या सुझाव अपनाते हैं, वो चीज़ है। 14 में है समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना, 15 में मरुस्थलीकरण को रोकना है, यानी कि वनों का अधिक से अधिक वनों को लगाना है, जैव विविधता को बढ़ाना है, और 16 में है समावेशी समाज को बढ़ावा देना, उसके बाद 17 में है कि आप वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित रखें, यानी कि वैश्विक आधार पे ज़्यादा से ज़्यादा सतत विकास को पूरा करने के लिए इसमें अपने पार्टिसिपेट को मतलब बरकरार रखें। तो इस तरह से ये 17 के 17 गोल रखे गए हैं 2013 तक 30 तक इसे पाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सम्मेलन जो है धारणीय विकास का सबसे पहले 2012 में रियो डी जेनेरियो में +20 वाले सम्मेलन में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन जो है 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वह 1972 में हुआ था, और इसके बाद जो है 1992 में 1972 के बाद 1992 में हुआ था जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं या समिट भी कहते हैं। ये उसके बाद 5 ईयर्स का एजेंडा रखा था 1997 में, मतलब ठीक 5 साल बाद 92 में 5 जोड़ दे दीजिए तो 97 आ जाता है, और इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। +5 इसका नाम रखा गया था क्योंकि 5 साल बाद हुआ था। इसे एजेंडा 21 भी कहते हैं, तो इसे एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पे संगठन है, तो ये संगठन जो है नीरी NEERI, ये इसका जो मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में है, 1958 में हुआ है, और यह जो है
इसका फुल नाम जो है वह है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसका मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में स्थित है। 1958 में इसका गठन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसे संगठन हैं और भी। नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी है, NEA, इससे क्वेश्चन पूछा गया है इसका फुल नेम से, तो आप इसे फुल नेम इसका जो है याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने इसका लिखा है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण एक्ट यानी अधिनियम 1997 में इसे जारी किया गया था। देखिए ये जो मैंने एक्ट बताया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इसे लिखा है। उसके बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय जो है वह कहाँ है? तो जेनेवा में पड़ता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में पड़ता है। UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट पॉलिसी के तहत ये 1972 में इसको जारी किया गया था। JPSC के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है केन्या के नैरोबी में, इससे पूछा गया है JPSC के एग्ज़ाम में। और उसके बाद देखिए EPA, इसे छाता विधान भी कहा जाता है, एक तरह से छतरी का काम करता है, मतलब इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ये क्या करता है? छतरी का काम करता है, इसीलिए इसे छाता विधान भी कहते हैं। इसका फुल नाम है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, तो इसका फुल नाम याद कर लीजिएगा। ये BPSC के एग्ज़ाम में पूछा गया है। 1970 में इसकी स्थापना हुई है और इसकी स्थापना जो है वो अमेरिका के एजेंसी में हुई है। तो ये देखिए JPSC में पूछा गया है। JPSC के एग्ज़ाम में UNEP के बारे में पूछा गया कि इसका मुख्यालय कहाँ है, और EPA को पूछा गया है BPSC के एग्ज़ाम में कि इसका फुल फॉर्म बताइए। उसके बाद GPI, ग्रीन पीस इंटरनेशनल, तो ये जो है इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में है। उसके बाद NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और न्यायाधिकरण, तो ये जो है 2010 में जारी हुआ था। ये इससे भी क्वेश्चन आया है, मैं इसे बता दे रही हूँ इसका क्वेश्चन कब पूछा गया है। आपको ये UPPCS के एग्ज़ाम में पूछा गया कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो वो कहाँ है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? तो UPPCS के एग्ज़ाम में। उसके बाद देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इको मार्क क्या है? इको मार्क जो होता है वह पर्यावरण के को जो क्षति पहुँचता है उसके लिए जो मैत्रीपूर्ण मार्क दिया जाता है उसे इको मार्क कहते हैं, जिसमें उपभोक्ता उत्पादक चिन्हित होता है। इसमें एक चिन्ह दिया जाता है उपभोक्ता और उत्पादक का। उसके बाद ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक है WM एडमांस। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं। उसके बाद कुछ अधिनियम है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये किससे जुड़ा है? तो वन्य जीव के संरक्षण से जुड़ा है। आप इसे याद कर लीजिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब जो लागू किया गया था? तो 1972 में इसका अधिनियम बना है। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया। देखिए यहाँ पे वन्य जीव है और यहाँ वन संरक्षण है, तो वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1980 में। उसके बाद पर्यावरण आपने अधिनियम देखा 1986 में। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे जो है वह शब्द सूक्ष्म जीवों के आवास के लिए होता है, जो जोसेफ ग्रीनलैंड ने इसका नाम दिया है नीचे 1917 में। तो ये वर्ड जो है देख रहे हैं नीचे, इसका नाम किसने दिया है? तो जोसेफ ग्रीनलैंड ने दिया है 1917 में। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जनजातीय एवं वन्य निवासियों के लिए 2006 में
एक मतलब एक्ट टाइप का ही गठन किया गया था। यानी कि जनजातियों से जुड़े हुए जो जनजातीय लोग होते हैं वे कहाँ रहते हैं, वो जंगलों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। क्यों रहना पसंद करते हैं? तो शुरू से उस वातावरण में रहते आए हैं, तो उनको बाहरी दुनिया ज़्यादा पसंद नहीं आती है। तो उनका अगर मान लीजिए कि आप किसी ट्राइबल एरिया में चल जाते हैं, जैसे झारखंड क्षेत्र है वो ट्राइबल एरिया है, तो वो क्या करते हैं, वो जनजातीय समाज जो है उसी में रहना पसंद करते हैं। तो उनके एरिया में आप किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अभी अधिनियम बनाए गए हैं। तो वो 2006 में बना। पारितंत्र घटती उत्पादकता क्रम में है। इसमें देखिए पारितंत्र जो है वह किस तरह से घटते हुए क्रम की अगर बात कर रहे हैं इसमें, तो मैंग्रोव वन में सबसे ज़्यादा पारितंत्र पाए जाते हैं, उसके बाद घास स्थल में, उसके बाद झील में, महासागर में, उसके बाद अगर बोलेगा बढ़ते हुए क्रम में बताइए तो महासागर में पहले होगा, झील में उसके बाद होगा, उसके बाद घास स्थल में, मैंग्रोव वन में उसके बाद होगा। मैंग्रोव वन में सबसे ज़्यादा होता है। और ऐसे क्रम में क्या है, घटते हुए, इस तरह से आएगा तो बढ़ते हुए। इस तरह से ये पूरा फुल कंप्लीट हो गया पर्यावरण एवं सतत विकास का आपका इसका पूरा कंप्लीट वीडियो हो गया है। इसका मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका फुल पीडीएफ दे दूँगी पूरे एक साथ मिला करके, और इसको आप पीटी फैक्ट के रूप में रट सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अगर नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से प्रिंट आउट भी आप निकाल के अपने लिए रख सकते हैं। बस इसका वीडियो देख करके आप इसे 2-3 बार देख ले तो इसको याद करने में ज़्यादा सहूलियत रहेगी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।